काउस में चाहत वर्मा जी लेटे हुए हैं आज इनका दूसरा डोनेशन हुआ है। ये अक्षय वर्मा जो है संस्था के सदस्य उनके छोटे भाई हैं और अक्षत जो है हमारी संस्था के कॉर्पोरेट टीम के उनके माध्यम से आज कॉल के माध्यम से आप आए हैं। तो आइए बात करते हैं चाहत जी, आज काम कर कैसा फील हो रहा है आपको? रक्तदान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि सभी युवा यूथ को आना चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जंक फूड ज्यादा लोग खाते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज भी बढ़ती है, हार्ट पे भी कितना प्रेशर पड़ता है। और जैसा कि सबको पता है कि ब्लड डोनेशन करने से कैलोरीज भी बर्न होती है और ये सब, और नए खून की भी क्या कहते हैं शरीर में वापस दुगनी तरीके से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं और सब बढ़ते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। और हमारे ब्लड डोनेशन से न जाने कितने लोगों की जान भी बच रही है। तो इसलिए सभी लोग आए, एक बार जरूर डोनेशन दें और अच्छा लगेगा, और सारे मिथ्स को भूल जाए कि ब्लड डोनेशन से चक्कर आता है या कुछ भी होता है। बिल्कुल अच्छा लगता है और आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चाहत जी, मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि हमेशा हम लोग कुछ न कुछ सोशल मीडिया में अपने कार्यक्रम को अपडेट करते हैं, तो हम कभी भी दान करिए आप, तो इस नेक कार्य को जरूर अपलोड करिए, अपडेट करिए, ताकि आपको देख करके आपसे मोटिवेशन होकर के लोग दान के प्रति आए। क्योंकि हम सोशल मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को एक सूचना पहुंचा सकते हैं, एक अच्छा जगह है। इससे मेरा निवेदन भी है कि आपका रक्तदान आज पोस्ट हो, ये लिख करो कि आज मैंने रक्तदान शहीदों का नाम किया और रक्तदान करने से हमें बेनिफिट मिलती है, जिसके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। रक्तदान अगर आप नहीं करते हो, दीपक करके देखिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद चाहत जी, और मेरा निवेदन है आप कल के वीडियो में पहुंचे, आप भी कल करके चाहत जी से कहें कि भैया मेरा रक्तदान करवाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, 26 जनवरी अमर रहे। आज जनपद मिर्जापुर में कृष्णा हॉस्पिटल ब्लड बैंक में एक रक्तदान शहीदों के नाम कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित है हमारे संस्था के संचालक आदरणीय श्री सी जायसवाल जी, और डबल दूसरे काउंस में लेटे हुए हैं इंडियन बैंक के जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर हैं श्री आशीष पेरीवाल जी। वो रक्तदान कर रहे हैं अपनी तीसरा टाइम, सर का तीसरा टाइम रक्तदान हो रहा है। आइए बात करते हैं सर के एक हाथ में देखिए झंडा भी है, जो इस देश शान का राष्ट्र का अपना एक सम्मान ध्वजा है, और दूसरे हाथ से रक्तदान कर रहे हैं, जो किसी की जान बचाने में कारगर सिद्ध होगा। तो सर, अब चाहते हैं कि आप अपनी बातों से कुछ बताएं प्रोग्राम के प्रति। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, मेरा सौभाग्य है कि मुझे समय मिलता है, ऐसा आपकी बोलते हैं कि बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है प्रोग्राम, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं रक्तदान करने के लिए काबिल हूँ। और वो एक लाइन याद आ रही है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, और यूं ही कोई संघर्ष के बिना इंसान चमकता नहीं, यूं ही कोई संघर्ष के बिना इंसान चमकता नहीं, यूं ही, क्या बोला मैंने, यूं ही संघर्ष के बिना, ध्यान दीजिएगा, संघर्ष के बिना यूं ही कोई इंसान चमकता नहीं, दीपक भी वही चमकेगा जिसमें उजाला होगा, दीपक भी वही जलेगा जिसमें उजाला होगा। तो कहने का मतलब आपसे ये, आज जो आप देने की बात कर रहे हैं कि दान, जी सर, ये बहुत एक इतना फिलोसॉफिकल थॉट है। मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर हम इस रूप में समझें, लोगों के अभी भी बहुत मतलब ये एक भावना रहती है कि अरे खून कम हो जाएगा हमारा, या हमने क्या है, इतना तो बन ही नहीं रहा, खाते क्या है हम लोग सारा जो खून दे दें। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मांड का एक नियम, आप इसको माने या ना माने, नियम तो नियम ही रहेगा। अगर आप देंगे तो वो आपके 100 गुना बढ़ देगा, जो भी दे। अगर आपने एक अच्छी भावना से कुछ दिया है तो 100 गुना बढ़ के आपको वापस मिलेगी। प्रकृति का नियम है, इसको हम और आप टाल नहीं सकते। एक मेरे को प्रसंग याद आ रहा है, सुदामा जी को सब जानते होंगे, हमारे पुराणों में है सुदामा चरित्र, कृष्ण जी परम मित्र। उनके पास देने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं। झुग्गी झोपड़ी में भी रहते थे वो, भिक्षुक मांग के, वो भिक्षुक थे, भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करते थे। लेकिन वो किसके मित्र थे, तीनों लोगों के स्वामी स्वयं कृष्ण। अरे वाह, सौभाग्य से आपका नाम भी कृष्णा नहीं, क्या बात है। तो जब बहुत विपत्ति का सामना कर रहे थे, उस दौर से वो गुजर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि मित्र के पास जाऊं, मैं क्या देने के लिए जाऊं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ एक रीति रिवाज चल रहा है कि कहीं जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत लेकर जाए, कुछ हो सके, हो गया मेरा। तो उन्होंने देने की भावना से, ये ध्यान दीजिएगा, देने की भावना से एक मुट्ठी चावल, और कुछ नहीं, मुट्ठी चावल, कि भाई जो है वो तो कुछ तो दें अपना, कुछ हिस्सा। कहने का मतलब आज हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं हमारे पास है क्या जो दे, क्या कमाई क्या है हमारी,
लेकिन अरे हमें भगवान ने पेट पालने के लिए कमाई दिया है। ये नहीं कहते कोई लाख रुपए दान करे, कोई 10 लाख करे, ये नहीं। आपके पास 100 रुपए कमाई है, आप उसमें 10 पैसा ही दान दीजिए, लेकिन मन से दीजिए। वो आपके पास कैसे उभर के आएगा? जो सुदामा जी के पास उभर के आएगा। आप ध्यान दीजिए, तीनों लोगों के स्वामी ने क्या दिया उनको? जब वो घर गए, वो अपनी झोपड़ी में क्या रहे थे, तो पहचान नहीं पाए, उनके पास उन रत्नों से जड़े हुए महल थे उनके पास। तो कहने का बस आशय है कि दान देते चले, कुछ हिस्सा जरूर निकालें, रक्त के रूप में, अपने पैसों के रूप में, भावनाओं के रूप में, श्रम के रूप में, जैसे भी हो, आपका हमेशा फलीभूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। देखा साथियों आपने कि हमारे भैया जो आशीष भैया जी ने इतना अच्छा प्रसंग प्रस्तुत किया, भावनाओं अवस्थाओं को जोड़ करके। उनकी बातों के कहीं ना कहीं हमें अमल करना चाहिए कि हमारा भाव दान में हमेशा होना चाहिए, हर रूप में होना चाहिए। तो रक्त की दान ऐसा दान है जिसमें बहुत सी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कह सकते हैं इसका कोई कॉपी नहीं है, मतलब बिना रक्तदान के रक्त आ नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं इसकी कमियां दूर करने के लिए हम जैसे रक्तदाता है साथ आगे आ सकते हैं। तो आशीष भैया को पहले बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जोरदार तालियां आपके लिए। दूसरी बात, आप एक कॉल पे इतना दूर से चले आते हैं क्योंकि आप एक व्यस्त हैं, आपको आज इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी आप निभाते हुए भी इस मुख्य काम को निभा रहे हैं, रक्तदान करने का काम को निभा रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके अंदर ये इतनी स्वस्थता बनी रहे, आप लाइफ टाइम तक रक्तदान करते रहिए और आपके रक्त से लोगों की जान बचते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जनपद मिर्जापुर कृष्णा प्रखंड में विन फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजित चल रहा है, जिसमें हमारे संस्था के सदस्यगण रक्तदान करने एक संख्या में आ रहे हैं और उनके एक हाथ देख रहे हैं आप, एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ से रक्तदान कर रहे हैं। अब ये ऐसा संदेश है कि हम वो साथी हैं जो एक ऐसे साथी जो बॉर्डर पे रह करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए यहाँ पे लेटे हुए हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच में ब्लड के अभाव से उनकी जान जाती है। तो उनके इस अभाव को दूर करने के लिए, रक्त की आपूर्ति पूरी करने के लिए हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शिवशंकर किशोरी जी इस काउच बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं विनय कुमार उमर जी जो अपना रक्तदान लगातार करते चले जाते हैं, आप भैया भी करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के रक्तदान करने के प्रति उनकी आज की भावना क्या है। आइए अर्षित जी बताइए भैया, कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करने पे? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे थोड़े से सहयोग से अगर किसी की मतलब हेल्प हो जा रही है, किसी की जान बचने में सहयोग हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ सभी को करना चाहिए। देखिए आपने कहा छोटी सी बात में बहुत बड़ी बातें बोलती है कि हमारे थोड़े सहयोग में लोगों की जान बच जा रही है। मतलब सोचिए कि हम डॉक्टर्स नहीं है, हम कंपाउंडर नहीं है, हम लोग कोई मसीहा है, हम लोग कोई वैद्य है, लेकिन फिर हमारे रक्त की दान से किसी की जान बच रही है, बहुत बड़ी बात है। और आपको बहुत समय लगा, कितना समय लगा? 15-20 मिनट लगा आपको। तो 15 से 20 मिनट का समय बिना किसी समझ लीजिए देरी के हमारा जो समय लगता है वो लोगों की जान बचाता है। विनय से बात करते हैं, जो विनय जी हमारे मीडिया को संभालते हैं और लोगों को आप तक पहुंचाते हैं, आप खुद रक्तदान कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं इनकी जुबानी से। आइए बताइए विनय जी। अरे आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके एक हाथ में ब्लड है, अरे एक हाथ में फ्लैग है, एक हाथ में बॉल है। देखिए ये ऐसा अनुभव है, ऐसा ये सुंदर दृश्य, ऐसा एक फोटो निकल के आ रहा है जो कि प्राउड फील हो रहा है खुद को। और आप ये देखिए पास बैच भी है जी, तो ये एक ऐसा एक स्पेशल ऐतिहासिक फोटो हो रहा है जो साल में कभी 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ही बना पाते हैं। कोई ना कोई ध्वजा के साथ सलामी करता है। आज हमारे रक्तवीर काउच मिनट तक रक्तदान करके सलामी दे रहे हैं, जिसके लिए विनय जी को सफल रक्तदान की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई।